वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 3.2 का सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि लीनियर पेयर ऑफ दो इक्वेशन दिया है, दो लीनियर इक्वेशन दिया है, उसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 फर्स्ट है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 क्या है, सेकेंड है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि ये दो इक्वेशन को, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल का हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और दूसरे वैल्यू और दूसरे और उस वैल्यू को दूसरे में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू में से हम क्या करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू हम ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिए, तो हम क्या करेंगे कि ये जो x का वैल्यू है उसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4। x का वैल्यू कितना है, 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर कितना, 4। 14 माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2y बराबर 4, माइनस का 2y बराबर 4 और ये 14 बराबर के इधर साइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 14, माइनस का 2y बराबर माइनस का 14 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 और y मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, डिवाइड में कट के कितना आ जाएगा, 5, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज कर लिए, सेकेंड इक्वेशन का भी यूज कर लिए। अब इस इक्वेशन का y का जो वैल्यू है इसको हम कहाँ कहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड में। यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना आया है, 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, 9 और y बराबर कितना आ गया, 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि फिर से समझते हैं इसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि हमारे पास दो इक्वेशन होंगे और दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन का यूज करके हम एक वेरिएबल का क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। और एक वेरिएबल का जब वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करके, दूसरे इक्वेशन में क्या किए, पुट करके दूसरे वेरिएबल का हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और जब दूसरा वेरिएबल y का आ गया वैल्यू, तो इसको थर्ड में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s
बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ाकर तब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसे ही निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन बने हैं। तो सबसे पहला कारण क्या हो जाता है कि हम कौन से इक्वेशन से चले, तो जिस इक्वेशन का कोफिशिएंट कम होगा, जिस इक्वेशन में एस या टी का कोफिशिएंट क्या होगा कम होगा, उसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे चलेंगे, अन्यथा कोई भी इक्वेशन से चलेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो एस माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ से एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा टी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन किस में, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिए, बचा तो है सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो एस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। एस का वैल्यू कितना है 3 प्लस टी, तो एस की जगह पे क्या लिख देंगे 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे, 3 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 में ये सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 2 3 जा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई जाएगा 36, 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 36। तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, तो यहाँ से 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6, t बराबर कितना आ गया 6। अब t का वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू 3 और 6 कितना आ गया 9। 3 प्लस टी, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, यहाँ से s इक्वल टू कितना आ गया 9 और t इक्वल टू कितना आ गया था 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। थोड़ा सा इस इक्वेशन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो
3 कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9/3, कट के कितना आ गया 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए ये इक्वेशन और ये हमारा इक्वेशन बन गया थर्ड। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो जब दोनों इक्वेशन सेम होगा तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे x का हम कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो क्या बोलते हैं इक्वेशन वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइटली मेनी आएगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर इसको चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा हमारा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है, हम ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए इसमें ये पूरे में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर इसमें भी 10 से पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से 2x इक्वल टू 13, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, अब इस इक्वेशन का वैल्यू, x का वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस
5y इक्वल टू 23। यहाँ से देखिए टू टू से टू से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। 2 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 26 माइनस माइनस का 3y मल्टीप्लाई 2 तो माइनस का 6y प्लस 5y इक्वल टू 26 माइनस का 6y और माइनस का प्लस का 5y, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का y इक्वल टू 23। यहाँ से माइनस का y इक्वल टू 23 और ये प्लस में तो इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में 26 बराबर माइनस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया y बराबर कितना आ गया 3। अब इस y का वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारा क्या है तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना 3/2। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा तो 13 माइनस 9/2। तो x 13 में से 9 चला जाएगा कितना बच जाएगा 4। तो 4/2 कट के कितना आ गया 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो यह है। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं। 2/3 है यहाँ पे 3 और 2। चलिए देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 6 का इसमें कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 2। 9x माइनस 10y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ से देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 13। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करते थे कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 10, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 3। हम चलते हैं इक्वेशन सेकेंड से। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या है तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। यहाँ से 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y 13 माइनस 3y x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया थर्ड। ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 9 मल्टीप्लाई x तो 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये कटने वाला तो है नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 9 जा कितना हो जाएगा 117।
प्लस माइनस माइनस 9 में -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27y डिवाइड बाई 2 -10y इक्वल टू माइनस का 12। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 2 117 -27y माइनस 1 में 2 से 2 में -10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 20y बराबर माइनस का 12। चलिए देखिए यहाँ से इसको सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया तो हमारा इतना आ गया। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 117 माइनस का 27y और माइनस का 20y तो कितना हो जाएगा माइनस का 47y बाई 2 बराबर माइनस का 12। ये 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 117 माइनस 47y इक्वल टू माइनस का 12 मल्टीप्लाई टू 117 माइनस 47y इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का y ये इधर आ जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 117 यहाँ से माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 7 इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 7 4 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 11 का 1 और ये हो जाएगा 3 और 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 47y इक्वल टू 131 y इक्वल टू 113y बाई कितना 7 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में तो y बराबर कितना आ गया 3 y बराबर कितना आ गया 3। अब हम क्या करेंगे इस y का वैल्यू को इस y के वैल्यू को पुट करेंगे किस में इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा है x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना 3 बाई 2 तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 का कितना 9 बाई 2 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 बाई 2 कट के कितना आ गया 2 तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि सीधा सीधा बात है कि हमको x और y का वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है और उसको यहाँ पे क्या करना है पुट करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। यहाँ से आ गया x का वैल्यू, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिख दे रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। x का वैल्यू कितना पुट करना है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24। माइनस का 7y इक्वल टू, ये 11 इधर आ जाएगा तो माइनस 24, ये 11 इधर आ गया तो माइनस का 11, माइनस का 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 35। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल, तो y इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7 कट के कितना आ गया 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। अब इस y के वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल टू 11 माइनस 3। ठीक है, y की जगह पे क्या रख देंगे 5 बाई 2, x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15 बाई कितना 2, तो x इक्वल टू माइनस का 15 और 11, माइनस का 15 और 11 सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ गया 4 बाई 2 कट के कितना आ गया माइनस का 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। हमारे पास क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3y, तो y का वैल्यू कितना, तो 5 इक्वल टू m मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना माइनस का 2 प्लस का 3, 5 इक्वल टू m और माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m प्लस का 3, 5 ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर माइनस का 2m, यहाँ से 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 2m, तो 2 ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में तो m बराबर कितना आ गया माइनस का 1, m बराबर कितना आ गया माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम अब आ गया हमारा, क्या आ गया अब वर्ड प्रॉब्लम। अब इस वर्ड प्रॉब्लम को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, यानी कि दो कोई नंबर है, एक
फर्स्ट नंबर होगा और एक सेकंड नंबर होगा, उसका डिफरेंस कितना दिया है, 26 दिया है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। वन नंबर यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो बराबर है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स। फाइंड देम, क्या करना है, फाइंड देम। दो दो नंबर है हमारे पास जिसका डिफरेंस कितना है 27, और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितना है 3 टाइम्स है। यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकंड नंबर इक्वल टू y। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दिया 26, तो x और y ये हमारा दो नंबर हो, ठीक है, और इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस कितना दिया है 27, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या है x जो बराबर है किसके, सेकंड नंबर के 3 टाइम्स, तो सेकंड नंबर क्या है y, तो कितना हो जाएगा 3y, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे इस x के वैल्यू को, इस x का वैल्यू कितना है 3y, इसको पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। x के जगह पे क्या रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जाए कितना बच जाएगा 2y बराबर 26, तो y इक्वल टू 26/2 कट के कितना आ जाएगा 13, तो y इक्वल टू कितना आ गया 13, ठीक है। अब फिर अगेन इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, सेकेंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना आ गया 13, तो x इक्वल टू 13 3 जा 39, 39, तो y का वैल्यू कितना आ गया 13 और x का वैल्यू कितना आ गया 39। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि लार्जर एंगल है और स्मॉलर एंगल है, तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, एक क्या है लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहा है कि लार्जर ऑफ टू एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। अब यहाँ पे स्मॉलर एंगल को 18 डिग्री क्या कर दिया जा रहा है, एक्सीड कर दिया जा रहा है, तो लार्जर एंगल, ठीक है, बराबर हो जाएगा स्मॉलर एंगल और एक्सीड कर दिया जा रहा है कितना 18 डिग्री। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये बना, तो लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। केस फर्स्ट, तो x डिग्री
प्लस वाई डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या हो जाएगा कि लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल कितना है x डिग्री बराबर स्मॉलर एंगल y डिग्री अब प्लस कितना 18 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। अब देखिए यहाँ पे x का डायरेक्ट वैल्यू है y डिग्री प्लस 18 डिग्री। हम क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। x के जगह पे क्या रख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y कितना 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। 2y इज इक्वल टू 180। अब ये 18 इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 162। y इज इक्वल टू 162 बाई 2। ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 41। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए y इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। तो y इक्वल टू कितना आएगा 81। अब इस y का वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x इज इक्वल टू y का वैल्यू 81 प्लस 80। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 99। x इज इक्वल टू कितना आ गया 99 और y इक्वल टू कितना आ गया 81। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 ball for 3800। आरएस कितना लग जा रहा है 3800। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल 3 बैट्स एंड 5 बॉल और इसके लिए बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ each bat and each ball। फाइंड द कॉस्ट ऑफ each bat और each ball। तो लेट सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ one bat is equal to x, the cost of one ball is equal to y। केस फर्स्ट कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना है x और बैट कितना खरीदा जा रहा है 7। तो कितना हो जाएगा 7x। बॉल कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना है y, बॉल कितना खरीदा जा रहा है 6। तो कितना हो जाएगा 6y और ये दोनों को खरीदने में कितना रुपया लग जा रहा है तो 3800। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड क्या हो जाएगा तो 1 बैट x तो 3 बैट 3x प्लस 1 बैट y तो 5 बैट 5y इक्वल टू 1750। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। यहाँ से 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y और डिवाइड बाई 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। x के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कराएंगे, पुट करा देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1750 प्लस माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। इसमें इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा 12250 माइनस 7 में माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 3, ये तो सेम ही हो जाएगा 50 प्लस माइनस 35y प्लस 1 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, और 3 में 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 18y इक्वल टू 3800। 50 माइनस माइनस 35 में से 18 जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 7y माइनस का 17y डिवाइड बाई 3 बराबर 3800। 12250 माइनस 17y इक्वल टू 3800 मल्टीप्लाई, ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12250 माइनस 17y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0083 जा 24 कैरी 2 3 3 जा 9 और कितना हो जाएगा 11 9 to 11 माइनस का 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250। अब इसको माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा 05 12 में से 4 जाएगा 8 माइनस का 17y इक्वल टू माइनस का 850 माइनस से माइनस खत्म तो y इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 70 कितना बार में कट जाएगा 50 बार में। तो y का वैल्यू कितना आ गया 50, y का वैल्यू कितना आ गया 50। अभी इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे पुट कर देंगे, यहाँ से लिख दे रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है तो x इक्वल टू 750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 3। x इक्वल टू 1750 माइनस 5 में 5 से 25 0 बाई 3 x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 7 में से 9 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 1। तो x इक्वल टू कितना जाएगा कट जाएगा तो 500। y का वैल्यू कितना आ गया 50 और x का वैल्यू कितना आ गया 500। अब देखिए यहाँ से तो 1 बाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा x 500 और
वाई, वाई कितना है 50, तो बॉल का एक बॉल का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। ये हो गया आंसर। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। यानी कि टैक्सी है उसका क्या है, फिक्स्ड चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। साथ में हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस जो कवर्ड कर रहे हैं उसके साथ में, टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। एक तो फिक्स्ड चार्ज हो गया उसका, और एक हो गया द डिस्टेंस कवर्ड। और दूसरा उसका चार्ज क्या है कि डिस्टेंस जितना हम कवर कर रहे हैं, कवर डिस्टेंस कवर टुगेदर, ये दोनों टुगेदर यानी कि साथ साथ में है। फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज 105। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए जो डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, इसके लिए हम रुपीज 105 क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए हम RS 155 पेड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड अ चार्ज पर किलोमीटर। व्हाट इज अ फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। हमको फाइंड करना है व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो जो फाइंड करना है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स, और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई डिस्टेंस 25 किलोमीटर पे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे केस फर्स्ट क्या है कि एक तो उसका फिक्स्ड चार्ज है, और दूसरा क्या है, डिस्टेंस जितना हम कवर कर रहे हैं उसका टुगेदर में। तो फिक्स्ड चार्ज उसका कितना हो गया एक्स, और डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस हम कितना कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना है वाई, तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 10 वाई, और टुगेदर मतलब साथ में कितना रुपया दे रहे हैं 105। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि तो फिक्स्ड चार्ज उसका एक कितना हो गया एक्स, प्लस डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 15 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 15 किलोमीटर। तो पर किलोमीटर का कितना है चार्ज वाई, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 155। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 105 माइनस 10y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, तो x प्लस 50y इज इक्वल टू RS 155। तो x का वैल्यू कितना 105 माइनस 10y प्लस 50y इज इक्वल टू 155। सॉल्यूशन करते हैं तो 105 माइनस 15y में से 10y जाएगा, कितना बच जाएगा 5y, प्लस का 5y, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल टू 5 में से 5 गया 0 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 50/5 कट के कितना आ गया 10।
यानी कि वाई, चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, वाई, वाई का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हम क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारा, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, तो x इजकल टू 105 माइनस 10y, तो x इजकल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना आ गया 10, तो x इजकल टू 105 माइनस 100 इजकल टू 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो फिक्स्ड चार्ज उसका कितना है 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आ गया उसका, चार्ज पर किलोमीटर 10। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, यानी कि कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, कब, इफ टू एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि सबसे पहले देखिए अगर कोई फ्रैक्शन लिखेंगे तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो कोई फ्रैक्शन है वो बन जा रहा है कितना 9/11, कब, इफ टू इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी 2 ऐड कर रहा है, इसमें भी 2 ऐड कर रहा है, एंड एट द डिनोमिनेटर, ठीक है, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दूसरा केस क्या है कि न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हैं, तो वो बन जा रहा है 5/6। तो हमको क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई वाई, तो x क्या हो गया न्यूमरेटर, y क्या हो गया डिनोमिनेटर। केस फर्स्ट क्या है कि ये फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है 9/11, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई x प्लस 2 बराबर 9 मल्टीप्लाई y प्लस 2, 11x प्लस 22 बराबर 9 में y से मल्टीप्लाई कराएंगे 9y प्लस 9 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18, 11x माइनस 9y इजक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इजक्वल टू माइनस का 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 क्या कर रहा है कि न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3, दोनों में 3 3 ऐड करें तो 5/6 हो जा रहा है। तो फ्रैक्शन हमारा है x/y, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिए, 1 कितना जा रहा है -5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 प्लस x माइनस x प्लस 3 इजकल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, कितना हो जाएगा 6x प्लस 18 इजकल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इजकल टू 15 माइनस 18, यहाँ से 6x माइनस 5y इजकल टू माइनस का 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y इजक्वल टू माइनस का 4, तो 11x इजक्वल टू -4 प्लस का 9y, तो x इजक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड क्या है 6x माइनस
5y इक्वल टू माइनस का 3। 6x की जगह पर -4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 -5y इक्वल टू माइनस का 3। कटने वाला नहीं है। 6 में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 9 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54y डिवाइड बाई 11 -5y इक्वल टू माइनस का 3। इसका करा देंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 11, ये सेम उतार देंगे -11 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 55 y इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 24 प्लस 54, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 24 माइनस का 54 प्लस का 54 और माइनस का 55 कितना हो जाएगा माइनस का y डिवाइड बाई 11 इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस y इक्वल टू ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 11 में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा माइनस का 33 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 और प्लस का 24 तो माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 में से 24 जाएगा कितना बच जाएगा 6 और 9 कितना हो जाएगा 9 माइनस का 9 माइनस से माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू कितना आ गया 9 y इक्वल टू कितना आ गया 9। अब हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू -4 प्लस 9y इक्वल टू 11 x इक्वल टू -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई y के जगह पर 9 डिवाइड बाई 11 x इक्वल टू -4 प्लस 9 9 जा 81 बाई 11 x इक्वल टू 81 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 77 डिवाइड बाई 11 कट के कितना आ गया 7 तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 y का वैल्यू 9 x का वैल्यू 7 तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/9 आंसर। चलिए देखिए 3 का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 year hence 5 year hence the age of Jacob का एज 3 times that his son उसके सन के 3 times हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5 year ago 5 year ago 5 year ago जैकब एज वाज 7 times that his son जो जैकब है उसका एज उसके सन के एज का कितना हो जाएगा 7 times हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज हमको क्या करना है प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है तो उसी को हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर let the present age of his son is equal to y year। ठीक है केस फर्स्ट क्या है केस फर्स्ट 5 year hence
5 ईयर हेंस। तो 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट एज जैकब का कितना है, एक्स। तो 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5। ये किसका एज हो गया, जैकब का। हिज सन, प्रेजेंट एज कितना है, वाई। प्रेजेंट एज कितना है, वाई। तो 5 ईयर हेंस कितना हो जाएगा, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5। ये जैकब का एज आ गया 5, कितना 5 ईयर हेंस, और ये उसके सन का आ गया। क्वेश्चन क्या बोला, 5 ईयर हेंस जैकब, जैकब का एज सन के एज का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। ये हमारा बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, प्लस 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 5 ईयर हेंस। अब क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। तो अभी प्रेजेंट एज जैकब का कितना है, एक्स। कितना है, एक्स। तो 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो उसका कितना हो जाएगा, माइनस का 5। पहले कितना हो जाएगा माइनस, और बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, ठीक है। तो उसका उसका सन का भी एज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो, जो जैकब का एज है उसके एगो, उसके सन के एज का कितना है, 7 टाइम। तो सन का एज 5 ईयर एगो, जैकब का एज कितना हो गया, एक्स माइनस 5, और उसके सन का कितना हो गया, वाई माइनस 5। कितना हो गया, वाई माइनस 5, और इसका क्या, 7 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करते तो एक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। 10 प्लस का 3y और माइनस का 7 में कितना हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30। माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, और ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस का 10। तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, कितना हो गया 10। तो y बराबर कितना आ गया, 10। y बराबर कितना आ गया, 10। अब हम क्या करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन नहीं बनाएगा, और ये तो थर्ड इक्वेशन हो गया ना, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू
तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 और y का वैल्यू कितना आया है मल्टीप्लाई 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 40 30, 10 3 जा 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10, y इक्वल टू कितना आ गया 10, तो उसका प्रेजेंट एज, उस सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू जैकब एक्स है, तो एक्स कितना आया है 40 ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू 10 ईयर, 10 ईयर।